हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंशिका मिश्रा। तो चलिए मैं बताती हूँ। जेठ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सगुनों को विकास होने लगा। वो कन्या दिखने में बहुत सुंदर, संस्कार थी और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में साधु महाराज ने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण पत्नी ने साधु के अनुसार पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी पत्नी को बताया, ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर एक गांव है जिसमें सोना नाम के एक धोबिन महिला रहती है, जो व्यक्ति की संस्कार, संपदा और पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का विवाह उसी के हाथ से लिखा है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन के सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करके वापस लौट आई, लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को पता नहीं चलने दी कि वह सुबह सुबह सभी के सोने के समय ही काम करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती तो तुम्हें पता चलता है? तो बहू ने कहा, जी हाँ माँ, सोचा आप भी सुबह उठकर सारे काम कर लेती तो मैं देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गए और उसकी नाराजगी करने की कौन है, सुबह ही घर का सारा काम कर लेती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुँह ढक के अंधेरे में घर में आती सारे काम करने लगती है। तब वो जाने लगी। सोनी धोबिन उनसे लगी कि कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौकारी पर आई। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसने तेज था, वह उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा व्यस्त है। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने के घर को कहा। धोबिन ने कहा, सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन से बिना कुछ खाए पिए ही चल दी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगे। जिस दिन से घटना हुई उस दिन से सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण ने घर से पूरे पकवान की जगह उस धोबिन के ईंट के टुकड़े के 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ का परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो गया। तब से वह वट सावित्री व्रत की